दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 26 दिसंबर 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मैं ईश्वर अल्लाह गौड़ भाई गुरु बुद्धम को नमन करता हूँ। उसने कहा, भाई आज किसने कहा? भाई मैं सुबह सुबह घूमने गया और एक पागल सा मिल गया मुझे। चिल्ला रहा था चौराहे पर चिल्ला रहा था, मंगल मंगल इधर आ। मैंने यार ये कौन आदमी, इसने मेरे नाम कैसे जान लिया? मंगल मंगल इधर आ। मैंने ये आ गया, सर जी बोलो। मैंने यार आदमी तो कुछ करामाती से लगता है, मेरा नाम इसने कैसे ले लिया? मंगल सुन, ये उस समय की बात है जब मैं सुबह घूमने गया। मैंने यार कोई पागल आदमी है, चलो इसकी भी सुन लेते हैं। मंगल सुन, अब मुझे ही लोग भारत का महाराजा घोषित करने वाले हैं। उस पागल से आदमी ने कहा कि अब मुझे ही लोग भारत का महाराजा घोषित करने वाले हैं। और मैंने कहा तुम कौन हो, भारत का महाराजा? मैंने कहा क्या बक रहे हो? उसने कहा, मंगल तुम्हें ये बकबक लगती है, लेकिन देख लेना ऐसा ही हुआ। बता इसको कौन भारत का महाराजा बनाएगा? मंगल सुन, अब मुझे ही लोग भारत का महाराजा घोषित करने वाले हैं। उसने मुझसे कहा। मैंने भाई चलो अच्छी बात है। मैंने सही बताओ क्या माजरा है? उसने कहा कि अब ऐसा ऐसा बावेला होगा, उसके बाद कोई रास्ता नहीं बचेगा और फिर मुझे ही लोग भारत का बादशाह चुनेंगे। मैंने कि भाई ऐसे तो बहुत से लाखों लोग बोल रहे हैं इंडिया में, तुम भी एक बोल लो। मैंने कि चलो होगा कोई अधपगला बोल रहा होगा। मैंने उससे कहा, मैंने कि भाई और बात तो बाद में होती रहेंगी, पहले तुम ये बताओ अब क्या होगा? देखो वह फिर लॉकडाउन लगाने वाला है, LD। अरे मैंने कि बाबा ये बताओ, वो फिर लॉकडाउन लगाने वाले हैं, ये क्या होगा? बड़ी घबराहट बढ़ती जा रही है हमारी तो। उसने कहा, मंगल घबराओ मत, सारे लोगों से और उन दोनों तीनों से जाकर कह देना। भाई क्या जाकर कह देना? कि ये गड़बड़ी मत कर देना, वरना भागने का मौका भी नहीं मिलने वाला। मैंने कि क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है? उनसे कह देना कि ये लॉकडाउन की गड़बड़ी मत कर देना, वरना भागने का मौका भी नहीं मिलने वाला और मौत भी नहीं मिलने वाली, वह भी इतनी कठिन हो जाएगी। लोग यहाँ मौत के लिए चिल्लाते रहेंगे कि हम पर दया करो और पूरी तरह से मार दो, लेकिन वह भी नहीं मिलेगी। लोग कहेंगे कि नहीं, पहले इनका हमारा हिसाब किताब बराबर हो जाए। ऐसा होगा मंगल? मैंने कि भाई ऊपर वाला जाने, तुम जानो या ये लोग जाने, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। उसने कहा, मंगल सुन, भारत में सब लोग पागल हैं। कोई धन की तरफ से पागल, कोई सेक्स की तरफ से पागल, कोई दिमाग की तरफ से पागल, कोई असमानता की तरह से वजह से पागल,
कोई कैसे पागल, कोई कैसे पागल, मंगलियाँ सब पागल हैं। हाँ मैंने कि भाई हो सकता है सब लोग चिंता में हैं, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि इस चिंता का कारण क्या है। किसी झगड़े की जड़ का ही पता नहीं हो तो भला बताओ देश लोग हैं जो उसका क्या इलाज करेंगे। मैंने कहा हाँ बाबा बात तो सही है, मुझे भी ऐसा लगता है। उसने कहा सही नहीं, ये बिल्कुल पक्की है। किसी समस्या का मर्ज कहीं है और उसका इलाज कहीं कराना चाह रहे हैं लोग। यहाँ सारे पागल हैं। मैंने कहा बाबा मैंने तो इसी चक्कर में दूर दूर ही रहता हूँ भाई, मेरा तो ख्याल रखना। उसने भाई कहा भाई ख्याल है, लेकिन आदमी खुद का ख्याल सबसे पहले रखता है। अब ऐसा होने वाला है, उसने कहा अब ऐसा होने वाला है कि जैसा कभी सोचा नहीं गया, जैसा कभी सोचा नहीं गया। लोग करोड़ों को बंगलों को छोड़ छोड़ कर झोंपड़ियों में शरण लेने वाले हैं कि कहीं उनको कोई पहचान नहीं ले। करोड़ों की गाड़ियों को सड़क पर भी छोड़ छोड़ कर भागने वाले हैं। मैंने कहा भाई ऐसा क्या हो जाएगा। उसने कहा देखते जाइए मंगल। फिर उसने कहा मंगल मंगल सुन, लोगों का बुरा हाल होने वाला है, लाशों के ढेर लग जाने वाले हैं। लेकिन फिर भी एक रास्ता बताता हूं, वह यह है, भाई उस आदमी ने कहा वह यह है कि लोग अपने धन सत्ता अकड़ सबको छोड़ छोड़ कर भूखे नंगे गरीब अपाहिज लाचार लोगों की तरफ जाएं, उनकी सेवा करें, उनसे माफी मांगें कि हमसे बहुत गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिएगा। ये सारी की सारी धन की अकड़ है। धन से सत्ता आई है, सत्ता से ही धन आता है, उसी से अकड़ आती है, उसी का सारा बावेला है। किसी को यदि बचना है, किसी को यदि बचना है, अपने परिवार को बचाना है, सबसे पहले सबसे शोषित भंगी और उनके जैसे भंगी जमादार और उनके जैसे नट कंजर खानाबदोश जंगलों में रहने वाले आदिवासी, उनकी सेवा में जाओ। उनके प्रकोप की वजह से ही ये सारा तांडव भारत में हो रहा है और अभी और होगा, क्योंकि लोग समझ ही नहीं रहे। और तुम कहते हो ना, उसने कहा तुम कहते हो ना कि यह बलंकारी, इन लोगों को छिपने के लिए एक बिल नहीं मिलने वाला, इन लोगों को छिपने के लिए एक बिल नहीं मिलने वाला। लोग इनको बिलों में भी छिप भी गए, बिलों में भी तो खोद कर ऐसे निकाल लेंगे जैसे कि कोई भेड़िया, भूखा भेड़िया चूहे को निकालता है कि यहाँ चूहा भी अंदर गया था। बड़ा भयानक समय आ रहा है, लोग समझते ही नहीं। अभी नहीं समझे तो मैं क्या करूं। उसने कहा, मैंने कि भाई लगता तो मुझे ही भी ऐसा ही है बाबा। क्या राग रंग में लोग हैं, कोई किसी को चिंता ही नहीं है। वह लॉकडाउन लगाने वाला है, वह लॉकडाउन लगाने वाला है। अरे लगाओ भाई लगाओ, तुम कसर छोड़ोगे थोड़ी। लेकिन ये प्रकृति भी कसर नहीं छोड़ने वाली। ये प्रकृति संसार को, ब्रह्मांड को ऐसे ही नहीं चलाती। वह परम पिता कोई ऐसे ही नहीं इस ब्रह्मांड में खेल करता। देखो क्या होता है, समझ जाओ, वरना ऐसा ही होने वाला है।
जिसमें वह देव शक्ति मुझे बुलाती रहती है, कहलाती रहती है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।